हेलो बच्चे, आई एम नदीम उस्मानी और आज उस्मानी सर का ये दूसरा क्लास होगा और ये क्वांटम द नीट फाउंडेशन का ये दूसरा क्लास होगा। इसमें मैंने पहले ही कहा था कि मैं दो सेक्शंस में आपको मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। पहला सेक्शन होगा आपका जिसमें थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स होगा, जो स्पेशली 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जो 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये। और वो स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और वो 12th कर चुके हैं, तो उनके लिए भी बेहतर होगा कि कम से कम एक ओवरव्यू आप कर लें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट दोबारा आपका रिफ्रेश हो जाए ब्रेन में। उसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन होगा जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, जिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स का काम करेंगे, जिसमें स्पेशली नीट के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये पहला सेक्शन हमारा थ्योरी एंड कंसेप्ट पे है। तो अब हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा क्लास हमारा शुरू हो रहा है। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम लोगों ने चार्ज के बारे में ये पढ़ा है कि चार्ज क्या है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी कितने तरह के हैं और लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में कर चुका है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो लास्ट वीडियोस को आप देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब भी रेस्ट में होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बेहतर समझने के लिए, तो इसके बाद हम लोग जो पहुंचेंगे, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कूलम्स लॉ होगा। तो कूलम्स लॉ में जब जाएंगे तो वहाँ कूलम्स लॉ पढ़ने के बाद तब हमारा एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहाँ बेहतर समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरह से हम लोग सिग्निफाई करते हैं, पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड क्यों होता है, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड क्यों होता है, ये सारी बातें हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर के इस चीज़ को समझ पाएंगे। अभी जस्ट हम लोग ये समझें कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे हमने यहाँ दिखाया है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो लाइंस के शक्ल में, रेडिएशन के शक्ल में, रेज के शक्ल में वो आउटवर्ड बाहर की तरफ जाता है। और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो देख रहे हैं कि लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कहें हम इसको, वो इनवर्ड नजर आता है, यानी चार्ज की तरफ वो रश करता है। तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में, एक्सीलरेटेड नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। क्योंकि व्हेनेवर देयर इज ए चार्ज, जहां भी चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अगर चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, जैसे ये कंडक्टर ले लिया, इसमें चार्ज अगर यूनिफॉर्मली अगर फ्लो करता है तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग जानते हैं, क्लास 10 तक भी जानते हैं बच्चों, किसको हम लोग करंट कहते हैं। जैसे ये कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो करता है, तो जो ही करंट कंडक्टर में फ्लो करता है तो इसके चारों तरफ, कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे रिंग्स टाइप का एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये। तो उसका ट्रिक ये है कि जब भी आप चार्ज को फ्लो करते हुए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की बात करेंगे तो राइट हैंड का जो थंब है उसको चार्ज के डायरेक्शन में आप रख दो। चार्ज के डायरेक्शन में रखने के बाद अब राइट हैंड का जो 4 फिंगर है उसको आप कर्ल करो। जो ही कर्ल करोगे तो एक राउंड एक ऐसे नजर आने लगेगा आपको। तो ये जो 4 फिंगर का डायरेक्शन होगा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब है कि चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो दो चीज प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है चार्ज इन एक्सीलरेटेड मोशन। चार्ज अगर एक्सीलरेटेड मोशन में अगर है तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें बहुत बाद में बात करेंगे हम लोग।
अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। यानी चार्ज जब एक्सीलरेटेड मोशन में होता है, यूनिफॉर्म में दो चीज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन है तो तीसरा चीज वो प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक हल्का सा यहाँ फिगर हमने दिखा रखा है। जैसे कोई वेव अगर यहां से मूव करता है, आगे की तरफ प्रोपिगेट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द वेव अगर इधर है, तो इसमें हमने दो वेव को साइन कर्व के तरह से दिखाया है। ये वेव है जो वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाया गया है, और दूसरा जो यहाँ पे ग्रीन टाइप का वेव दिखाया गया ये हॉरिजॉन्टल है। यानी वेव अगर वर्टिकल चल रहा है तो दूसरा वेव उसका हॉरिजॉन्टल चलेगा इस तरह से। तो ये दो वेव को दिखाया गया। अगर एक वेव वर्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो दूसरा जो वेव है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली जब भी चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही, लेकिन जब वो एक्सीलरेटेड मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये तीनों प्रोड्यूस करेगा। अब आता है चार्ज करने का तरीका। हम लोग किसी भी बॉडी में जो चार्ज भरते हैं या किसी भी बॉडी को अगर हम चार्जिंग करते हैं, तो चार्ज करने का हमारे पास तीन प्रोसीजर है, तीन तरीका है। एक को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जैसे यहाँ साइड में आप फिगर देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे कोई जो है, जैसे कोई अपने बाल को संवार रही होगी कंघी से, तो जब बाल संवार रही है, जब बाल से कंघी का यहाँ फ्रिक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली ये कंघी में एक चार्ज डेवलप हो जाता है, और वो चार्ज डेवलप होने की वजह से इनका बाल जो है कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हमने कंघी को जो चार्जिंग किया बाल में रगड़ने के बाद, यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब यह है कि जब यहाँ पे कोई एक इंसुलेटेड कोई मेटेलिक स्फीयर है, इंसुलेटेड का मतलब है ये किसी नॉन कंडक्टिंग स्टैंड्स पे खड़ा है ये, जिससे कि चार्ज यहाँ पे दिया जाए तो अर्थ की तरफ नहीं चला जाए, तो ये नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर है। ये इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग स्टैंड है ये। इस स्टैंड पर ये मेटेलिक स्फीयर रखा हुआ है, और एक रड को हमने लिया जिसमें ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है। तो जो ही नेगेटिव चार्ज वाले इस रड को इस स्फीयर से टच कराते हैं, तो इनका जो चार्ज है इस बॉडी के अंदर वो ट्रांसफर होने लगता है। इस तरह से इस स्फीयर को चार्जिंग जो करते हैं, इस चार्जिंग के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। यानी ये कंडक्टिंग बॉडी से टच में जाकर के चार्ज वहां पे ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, ये कंप्लीटली ना टच करेगा ना उसमें फ्रिक्शन होगा, कुछ नहीं होगा। जस्ट क्या होता है इसमें, जैसे यहाँ पे हमने एक मेटेलिक स्फीयर रखा हुआ है और ये भी इंसुलेटेड स्टैंड पे है, और एक रड है जिसमें नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है। जब इस नेगेटिव चार्ज वाले रड को इस मेटेलिक स्फीयर के नजदीक लाते हैं, तो इस मेटेलिक स्फीयर में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और ऑलरेडी ये नेगेटिव चार्ज वाला रड है, तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन को ये रड जो है रिपेल करता है। रिपेल का मतलब होता है कि सामने जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। जब किसी भी मेटेलिक स्फीयर या मेटेलिक शीट या मेटल से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से, अपने एटम के सेल से वो डिस्प्लेस हो जाएगा, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है जिसको हम केटायन कहते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग केमिस्ट्री में जानते हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज रड जब लाते हैं तो ये मेटेलिक स्फीयर का मोबाइल इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। जब ये चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट कर जाता है तो इस साइड को हम लोग क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। जो ही अर्थिंग कर देंगे तो यहाँ का जितने भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज कंप्लीट वैनिश हो जाएगा। जब ये वैनिश हो जाएगा तो ये जो चार्ज रड को जब हमने इस मेटल के स्फीयर के नजदीक लाया था, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। जब इसको हटा देंगे तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इक्वली यूनिफॉर्मली इस स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हमने इस नेगेटिव वाले चार्ज
का जो रड है इसको हमने इसके टच में नहीं लाया, जस्ट इसके नजदीक लाया था, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल हो जाए। फर्दर इसको हमने अर्थिंग कर दिया, सारा इलेक्ट्रॉन अर्थ में चला गया। अब जब नेगेटिव चार्ज चला गया तो अब पॉजिटिव रह गया। अब ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस पूरे मेटल स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब इसको हमने जब चार्जिंग किया तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको टच करके चार्जिंग कराया गया, चार्ज रड लाया और ये बिल्कुल न्यूट्रल था, इसमें कोई चार्ज नहीं था। जब इसके कांटेक्ट में लाया तो चार्ज इधर से उधर की तरफ शिफ्ट कर गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट कर जाता है। और दूसरा है हमारा पहला जो हमने प्रोसीजर देखा वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब किसी चीज को किसी से रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन से चार्ज उसमें आ जाता है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग ये समझते हैं कि फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे होता है। तो बच्चों जनरली होता क्या है, जब दो डिफरेंट टाइप का बॉडी होता है, हर एक सब्सटेंस में एटम्स होते हैं, हर किसी को पता है इसमें प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, हर एक सब्सटेंस में होता है। इसमें भी एटम्स हैं बहुत सारे, और ये सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। तो अब चूंकि डिफरेंट सब्सटेंस अगर है, तो डिफरेंट सब्सटेंस अगर है तो अब किसी सब्सटेंस के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटर मोस्ट शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होगा चूंकि सब्सटेंस डिफरेंट है। तो अब इसमें होता है क्या, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में इसको रब करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ते हैं, तो इन दोनों में से जिसके अंदर का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, मतलब न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड में नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे में ट्रांसफर कर जाता है। फर्ज करो कि इधर का इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ ट्रांसफर हो गया तो इनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इनका इलेक्ट्रॉन जब इन्होंने लूज करा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें होता है क्या, जब कंघी को बाल में रगड़ा जाता है तो यही प्रोसीजर होता है कि एक सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम लोग जानते हैं जब डिफरेंट चार्ज होता है, नेचर का चार्ज होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो उसमें अट्रैक्शन होता है, इसलिए बाल और कंघी के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। उसके बाद आता है हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन में होता है क्या, जैसे एक बॉडी है, इसमें हमने नेगेटिव चार्ज भर रखा है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है इनके पास क्या एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस है। अब अगर किसी बॉडी के कंडक्टर के कांटेक्ट में आएगा, जो ही से कांटेक्ट में आएगा और इनके पास ऐसा कोई चार्ज नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये सारा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाना चाहेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो करेगा, आगे चल करके हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे पोटेंशियल का, तो ये इलेक्ट्रॉन तब तक उधर की तरफ फ्लो करेगा जब तक कि इनका पोटेंशियल और इनका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। यानी ये जो न्यूट्रल है, मेटेलिक स्फीयर है, व्हाटएवर मेटल शीट, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी चार्ज इस बॉडी से उसमें ट्रांसफर, दिस इज चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में होता यही है कि ये इस तरह का होता क्यों है, मान लो अगर हमने नेगेटिव चार्ज कोई रड को, या मे बी कि तुम पॉजिटिव चार्ज भी ला सकते हो, चलो हम लोगों ने नेगेटिव लिया तो नेगेटिव को ही दिखाते हैं। नेगेटिव चार्ज रड को हमने एक मेटेलिक स्फीयर के पास लाया, तो मेटेलिक स्फीयर का मतलब है कि जब भी हम मेटल वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो उस मेटल के हर एक एटम में मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, या यूं कहें कि उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग होल्ड में जनरली नहीं होता है। ऑल मेटल्स जो कि हम लोग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 इलेक्ट्रॉन होने से फिर वो सेमी ग्रुप में चला जाएगा, उसके बाद 5, 6, 7, 8 तक जाएगा तो वो कंडक्टर नहीं होता है। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम के इतने इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब ये मेटेलिक स्फीयर में मोबाइल इलेक्ट्रॉन से हर एक एटम में है, तो जो ही हमने नेगेटिवली चार्ज इस रड को इसके नजदीक लाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन मोबाइल है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खिसक जाएगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन
चूंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर खिसक जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन सब आके यहाँ पे मान लो जमा हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ की तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। अब इस साइड से जो ही हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा, इस साइड से इलेक्ट्रॉन जो ही डिस्प्लेस करेगा, तो ये जो पोर्शन है हमारा पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है। हम लोग देख चुके हैं, वैसे केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में जब जाओगे तो वहाँ पता चलेगा किसी भी मेटल से, किसी भी मेटल के लैटिस से जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव करता है तो उस लैटिस के उस पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। जैसे हमने कहा था, एग्जाम्पल दे रखा था इससे पहले वाले वीडियो में, मैंने कहा था कि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 11 होता है और प्रोटॉन भी 11 होता है। जब इसका कन्फिगुरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो अपने स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को आराम से वो लूज कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर दिया तो इनके पास इलेक्ट्रॉन 10 रह गया और प्रोटॉन 11 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनके पास अगर चार्जेस को देखे हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो +1, यानी सोडियम पर प्लस चार्ज डेवलप होता है, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गया। इसी तरह से इस मेटेलिक स्फीयर के अंदर जितने भी यहाँ पे एटम्स है, ये सारे एटम का इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन मोबाइल होता है, वो कहीं भी जा सकता है। अगर इस रड को हम यूं ही अभी हटा लें तो जो इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो गया वो आकर के इन चार्जेस को फिर न्यूट्रल कर देगा, तो इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। सो दैट कि इसको हमको चार्ज करना है तो इस पोर्शन को हम अर्थिंग कर देते हैं। ये जो हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जब ये सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास रहा नहीं। अब इस स्फीयर के सरफेस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब इसको हम हटा भी लेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल करने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑलरेडी वो जमीन में जा चुका है। अब ये स्फीयर हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इसको हम लोगों ने जब पॉजिटिव चार्ज कराया तो ये इसके टच में नहीं बल्कि इनके नजदीक लाया था। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये हमारा चार्ज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था, या यूं कहा जाए कि उसमें जो थ्योरी आ रहा था, जिसको 12th क्लास के लिए भी बच्चे पढ़ते हैं, इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो चार्ज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होगा, और वो फोकस स्पेशली होगा नीट के लेवल का न्यूमेरिकल्स। आई थिंक वीडियो हमारा कैसा लगा, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, आपको क्या इनकन्वीनियंस हो रहा है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग और भी कुछ आप सोच के रखे हो, मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आकर के मेरे से आप कर सकते हो क्वेश्चन। और बहुत अगर मेरे कोई सराउंडिंग में आसपास में कोई बच्चे रहते हो तो संडे टाइम में फ्री रहता हूँ, मेरे से आके आप बिल्कुल फेस टू फेस भी बहुत सारा चीज़ समझ सकते हो। इसके लिए आपको एक पैसा पे नहीं करना है, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा चैनल डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, यानी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कहीं जा नहीं पा रहा है, कोचिंग के पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उन बच्चों के लिए है। आई डू होप कि मेरे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, आपको किसी भी तरह की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको हमारे 12th के रिगार्डिंग अगर मटेरियल्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे कांटेक्ट में आ सकते हैं। ये नोट्स भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो आपको नीट पोर्शन के लिए होगा। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो स्पेशली फॉर नीट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके।